काऊ की बहू बिटिया बाहर ना देखी जाते, अगर बहू देखो तो कैलाश पर्वत पे आना। आज मैया पार्वती ने भोले बाबा को महाराष्ट्र में अंदर किया। भगवान कन्हैया ने जितनी सखियां उतने रूप बनाए। हर गोपी को अहंकार हो रहा है कि भगवान मेरे पास में है, लेकिन भगवान सभी के पास में है। तब पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि आपको हम अंदर ले आए और एक कोने में बैठा दिया। बोले यहाँ से बैठ के महाराज देखना और घूंघट ऊपर मत करना। मैयाओं एक बात याद रखना, भगवान भोले बाबा अगर आजकल जैसी साड़ी चल रही है वैसी पहने होते तो शायद है कि घूंघट उठाने की जरूरत ना पड़ती। पहले की साड़ी इतनी मोटी होती थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था, और आज की साड़ी इतनी मोटी है 1 किलोमीटर दूर से पहचानो फलाने की बहू आ रही है। तो जब महाराज शुरू हुआ तो याद रखना भगवत श्रोताओं, भोले बाबा ने देखा श्याम आप बड़े नटखट हो, आप बड़े छलिया हो, कि चैन न आयो नाथ को सुंदर छटा निहार, डमरू लीनो हाथ में और साड़ी धरी उतार, कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। कूद पड़े भोले बाबा और भोले कन्हैया के आरे कारे कारे आज भगवान कन्हैया का जा महाराज सो रहा है। याद रखना जब भोले बाबा नाचने लगे महाराष्ट्र में, मैया पार्वती ने देखा तो क्या किया, भोले बाबा के साथ में महाराज भगवान कन्हैया ने किया। और जब महाराज संपन्न हुआ तो अंत में सब सखियों को लेकर के भगवान वृंदावन की तरफ चले गए और मैया पार्वती को लेकर के भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर चले गए। बोले मां के बिहारी लाल की, बोल सच्चे दरबार की। अब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आदरणीय परीक्षित जी को समझा रहे हैं,
दिन पर दिन कृष्ण का सितारा चौचंद होता जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। जहां कंस की सभा लगी वहां नारद जी का आगमन हुआ। दूर से आता हुआ देखा कंस, कहने लगा नारद जी वैसे हम आत्माओं से हमें सख्त नफरत है, आपको देखकर दया आती है क्योंकि आप हमेशा हमारे हित के बारे में सोचते हो।